दोस्तों, एक भिखारी ने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया। तो 1980 में पाकिस्तान में एक न्यूक्लियर टेस्टिंग चल रही थी और ये इतना ज्यादा सीक्रेट था कि अगर इस बात की भनक भी किसी को लग जाती तो ये टेस्टिंग वहीं रुक जाती। और जहाँ पर ये टेस्टिंग चल रही थी उस गेट पर एक भिखारी बैठा रहता था। आज तक उस भिखारी को किसी ने नोटिस नहीं किया था, लेकिन वो भिखारी हर छोटी से छोटी चीज को नोटिस करता था कि कौन साइंटिस्ट आया और कौन गया, वो आपस में क्या बातें करते हैं। इवन एक बार तो साइंटिस्ट एक पास के सैलून जाते हैं अपने बाल कटवाने के लिए और उनके पीछे पीछे वो भिखारी भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो चुपके से उन साइंटिस्टों के बाल को कलेक्ट कर लेता है। अब भला एक भिखारी साइंटिस्टों के बाल का करेगा क्या? तो भाई साहब, वो बंदा बाल को सीधा इंडिया भेज देता है टेस्टिंग करवाने के लिए। और टेस्टिंग के बाद पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है, जिस वजह से उनका न्यूक्लियर टेस्टिंग 15 सालों के लिए डिले हो जाता है। और वो भिखारी जिसने बाल इंडिया में भेजे थे वो कोई और नहीं, वो इंडिया के होनहार रॉ एजेंट अजीत डोवल थे। तो जब वो भिखारी बनकर गेट पर बैठे होते थे, उनको हिंट्स तो मिल गया था कि अंदर कुछ बड़ा चल रहा है, लेकिन उनके पास सबूत नहीं था। तो एक स्पाई होने के साथ साथ वो काफी पढ़े लिखे भी थे, यहाँ तक कि वो इंडिया में आईएएस भी रह चुके थे। और उन्हें ये बात पता थी कि अगर कोई इंसान न्यूक्लियर इन्वायरमेंट में रह रहा है तो उसका सीधा रेडिएशन उसके शरीर पर पड़ेगा। और बाल भी हमारे शरीर का हिस्सा होते हैं, इसलिए उन्होंने उनके बाल के सैंपल सीधे इंडिया भेजे थे और उनका शक बिल्कुल सही निकला। तो आज के टाइम में अजीत डोभाल इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। उनकी ब्रेवरी और इंटेलिजेंस के लिए उनको इंडिया का सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड और कीर्ति चक्र से भी सम्मानित किया गया है। और सबसे खास बात यह है कि ये इंडिया के सबसे पहले पुलिस ऑफिसर है जिनको ये सम्मान मिला है।